नमस्कार, न्यूज 11 के इस खास प्रोग्राम बोल जनता बोल में आज धनबाद से मैं अरुण बर्रवाल और एक धनबाद संसदीय क्षेत्र का ये जो इलाका है आरा मोड़ वासेपुर, ये बहुत ही कई मामलों में हमेशा चर्चा में रहा है और आज यहाँ की जो प्रबुद्ध जनता है उनके बीच हम हैं और इस बोल जनता बोल में किस तरह का सांसद के कार्यकाल का क्या रहा है, इनके हिसाब से कितना पॉजिटिव रहा है, कितना जनहित की बातें यहाँ पे लागू हुई है, जो मूलभूत समस्याएं हैं कितना वो उस पर निराकरण हुआ है, जानेंगे सीधे जनता के बीच और उनसे ही सीधे बात करेंगे अपने इस धनबाद संसदीय क्षेत्र के सांसद पीएन सिंह के बारे में। जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं, जो बीजेपी ने अभी अपने इस लोकसभा चुनाव के अब गिनती के दिन रह गए हैं, 12 मई को यहाँ लोकतंत्र का महापर्व का वोटिंग होना है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का घोषणा कर दिया, सांसद पीएन सिंह को फिर से विश्वास जताया गया और उनको इस बार फिर से कैंडिडेट बना दिया गया। एक दो दिन में दूसरे दल के भी कैंडिडेट आ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, इस लगातार 2 बार सांसद रहे पीएन सिंह के नेतृत्व में कितना बदला है अपना धनबाद? उन्होंने जनता के लिए इतना किया है कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक सांसद रहेंगे। ये 2-3 बार क्या, अगर 100 बार उठना होगा तो 100 बार सांसद रहेंगे। इतनी लंबी समय तक इतना लगा है। उन्होंने बम गोली या ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, जात पात का इस्तेमाल नहीं किया, निष्पक्ष रूप से काम किया, घर घर जाकर के काम किया है। कोई भी अल्पसंख्यक क्षेत्र में ऐसा रोड नहीं बचा जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, उन्होंने 25 साल में करके दिखलाया है। आप सांसद पीएन सिंह का आप इतने पूरी तरह से उनके सपोर्ट में बात कर रहे हैं, कोई 3 काम बता दीजिए, 3 उपलब्धि जिसने धनबाद को बदल दिया। आपके वासेपुर की बात नहीं कर रहे, पूरे धनबाद संसदीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। 3 ऐसा कोई सांसद पीएन सिंह का बात आप बता दें, उनकी उपलब्धि जिसने धनबाद का लुक बदल दिया हो। पहला तो कि धनबाद में पानी के लिए लोग तरसते थे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल में पानी वैसा ला करके दे दिया कि लोग पीने के लिए छोड़िए हटाए, नहा करके भी बहा करके भी पानी खत्म नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, आईएसएम को जो दर्जा नहीं मिल पाया था, उन्होंने अपने कार्यकाल में ला करके दिला करके दिखला दिया। उन्होंने वादा किया था, करके दिखला दिया। जितने काम उन्होंने किए अपने जीवन में, उतने काम दूसरे संसद कभी नहीं कर पाएंगे। पानी और एक ये निश्चित रूप से आईआईटी को दर्जा, आईएसएम को आईआईटी का दर्जा मिला है, ये एक बड़ी बहुत उपलब्धि है। लेकिन पानी जहाँ तक बात है, अभी भी आप देखेंगे सालों भर पानी के लिए मार होता रहता है। आपको क्या लग रहा है, कितना अपना धनबाद बदला है? धनबाद जब से पीएन सिंह सांसद रहे, पहले 2 कार्यकाल उनका हुआ और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। निश्चित तौर पे उनके मुकाबले में कोई भी प्रत्याशी नहीं है, चाहे कोई दल नहीं है। वो सर्वमान्य नेता है, हर जगह उपलब्ध होते हैं। और रहा विकास का कार्य, जनता को चाहिए विकास का काम चाहिए, तो उसके लिए भी वो मैं 100 नंबर उनको देना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि पहले की अपेक्षा आप देख लीजिए सड़क की स्थिति। दूसरा है, हमारे धनबाद जिला में यूनिवर्सिटी आया और पानी का समस्या है, तो जनता को मेन यही समस्या से जूझता है। लेकिन आज उसमें उनका भरपूर प्रयास रहा और उनका कार्य जो भी है बहुत सराहनीय रहा। उनके बारे में एक चीज कहा जाता है, जो आज तक किसी का बिगाड़े नहीं है वो, लेकिन कुछ धनबाद के लिए दिया भी नहीं है उन्होंने। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और विरोधियों की कुछ न कुछ बोलने के लिए कुछ तो चाहिए, इसीलिए वो एक अफवाह के तौर पे है। जनता समझदार है, जो लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं जनता उनके साथ है और विकास जो कार्य कर रहे हैं उनके साथ है। निश्चित तौर पे 4 लाख से भी ज्यादा, 5 लाख के आसपास पिछले बार की तुलना में इस बार अधिक वोटों से जीतेंगे वो। चलिए, तो निश्चित रूप से ये इतना दावा है। आपको क्या लग रहा है, धनबाद बदला है अपना? धनबाद बदला। मैं पीएन सिंह से यही कहना चाहता हूँ, जो बोल रहे पानी की समस्या, हम पांडरपाला क्षेत्र से आते हैं। पानी का समस्या हर हाल में बरकरार वही है। पानी लग गया, होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, बिल भी आ रहा। आप पता कर सकते हैं शमशेर नगर पांडरपालन एक बूंद भी पानी नहीं आता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। और उसके बाद और सांसद के कार्यकाल से खुश हैं? बाकी वो तो अच्छे शख्सियत में से है, सबको सपोर्ट करते हैं। वासेपुर अक्सर आना जाना लगा हुआ रहता है। फिर हम उनसे ही कहते हैं कि जैसे बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, उसके लिए काम करें। बिजली भी बहुत कटती है, प्लस पानी ही सबसे समस्या ज्यादा है, लोग परेशान है पानी से। निश्चित रूप से पानी की समस्या जो है इस पूरे कोयलांचल में बहुत ही अधिक है। आपको क्या लग रहा है, बदला है धनबाद अपना? जी हाँ, बहुत हम शुक्रगुजार हैं पीएन सिंह का, जो लगातार 2 बार से विनर भी रहे हमारे धनबाद संसदीय क्षेत्र से और काफी बहुत सारे काम भी किए हैं। वो हम लोग जानते हैं इस चीज को बहुत अच्छा तरीका से। वासेपुर में एक समय था जो पानी की इतनी दिक्कत होती थी, जो मारामारी होती थी, उस समस्या का भी समाधान किए हैं। आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दिलाया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन
बहुत अरसे से डिमांड यहाँ था जो धनबाद से डायरेक्ट ट्रेनें हो दिल्ली के लिए, बॉम्बे के लिए, जो जाते हैं वेल्लोर लोग इलाज हुआ के लिए, वहां के लिए एयरपोर्ट का डिमांड है यहाँ धनबाद में। लेकिन वो सब एम्स का डिमांड है, एक बढ़िया हॉस्पिटल के लिए एम्स का डिमांड है, लेकिन वो गोड्डा सांसद ले गए, पीएन सिंह के हाथ खाली रह गए। जी, मैं कहना यही चाहता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयास बहुत किया, लेकिन वो चला गया तो उसका बात तो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब की बार अगर विनर रहे धनबाद संसदीय क्षेत्र से तो उम्मीद करता हूं कि और भी बहुत सारे कुछ हम लोगों को प्राप्त होगी उनसे। और जो भी बाकी है हमारे धनबाद संसदीय क्षेत्र में, तो मैं पीएन सिंह से यही गुजारिश करूंगा कि अब की बार अगर विनर बनते हैं तो अपने क्षेत्र को जगह जगह घूम करके बढ़िया से भ्रमण करें, ताकि लोगों को जिस चीज की परेशानी हो उनका परेशानी का समाधान हो। इसलिए सब लोग वहां हेड कार्यालय या पीएन सिंह पे डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते मिलने के लिए। अगर यही उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि विनर बनने के बाद वो डोर टू डोर अगर दौरा करे हर क्षेत्र में, तो काफी समस्या का हल नजर आएगा। मतलब क्या लग रहा है, वो जीतने के बाद डोर टू डोर नहीं, जनता से नहीं मिलते हैं? जनता से मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसा दुखी जनता है जो वहाँ पे पहुँच नहीं सकती है। उसको अगर वो डोर टू डोर अगर घूमना क्षेत्र में अगर भ्रमण करेंगे तो काफी उनको समस्या और भी नजर आएगी, जिसका समाधान करने में वो सफल रहेंगे। निश्चित पब्लिक से मिलना और जुड़ाव हो वो एकदम जरूरी है। आपको क्या लग रहा है, कितना बदला है अपना धनबाद? धनबाद में देखिए अभी कोई खास बदलाव नहीं आया है और हमारे पीएन सिंह साहब 2 बार संसद रहे हैं, लेकिन आप लोग मीडिया के कर्मी हैं, आप लोग भी देख रहे हैं एयरपोर्ट हमारे यहाँ चला गया। रोड की समस्या जो रिंग रोड जो पहले से पास है, वो रिंग रोड अभी तक जो है ना जमीन पर नहीं उतरा है। हमारे यहाँ वासेपुर में मटकुरिया रोड का जो था स्थिति वही है, जर्जर स्थिति है। और बैंक मोड़ से अगर आप क्रॉस कीजिए वही ट्रैफिक है। यहाँ पे किसी तरह कोई सुविधा अभी तक हमको धरातल पे नजर नहीं आता है। सड़कें बन रही है, ट्रैफिक जाम की समस्या है धनबाद में, लेकिन सड़कें बन रही है। लेकिन इतने 5 सालों में क्या किया? 5 साल नहीं 10 साल लगातार सांसद रहे हैं। इस बीच में उनको करना चाहिए था, विकास करना चाहिए था। आपने जैसे पहले कहा कि एयरपोर्ट चला गया, एयरपोर्ट यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। आपको तत्काल यहाँ से एयर एम्बुलेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको बहुत दिक्कत होती है, आपको यहाँ से जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एयरलाइंस हम लोग का एयरपोर्ट नहीं हो पाया। अगर एयरलाइंस से कोई भी सांसद रहे, कोई भी सरकार रहे या कोई भी ये रहे, तो यहाँ पे अगर एयरपोर्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी मतलब सुविधा मिल सकती है। एयरपोर्ट जरूरी है। हॉस्पिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ के लोग अगर बीमार पड़ जाते हैं हमारे संसदीय क्षेत्र में, तो लोगों को रांची भागना पड़ता है, कोलकाता जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और एम्स जो है वो लेके चले गए वहाँ टुगुड्डा। जी। तो हमारे सांसद को करना चाहिए कि ये सब चीज सुविधा जो है, सांसद जो भी हो, पीएन सिंह, वो व्यक्ति उनका चरित्र बहुत अच्छा है, व्यक्तिगत रूप से वो अच्छे इंसान है, लेकिन काम जो धरातल उतारना चाहिए वो हमारी समझ से नहीं उतर पा रहा है। निश्चित शख्सियत तो वो अच्छे हैं। आपको क्या लगता है, अपना धनबाद बदला है? धनबाद तो सर बदला है, पर जैसे कि इमरान भाई बोले थे कि पीएन सिंह के बदला तो नहीं बदला है। देखिए हवा बीजेपी का है, इस कारण से पीएन सिंह उम्मीदवार है तो उसको जिताना जरूरी है। उसके जिताने के बिना कोई रास्ता नहीं है। अपना मजबूरी में वो जीत रहे हैं और ऐसा कुछ उनसे कुछ होने वाला उनके मुंह से तो आवाज निकलता नहीं है। बाहर के सांसद आते हैं, चिल्ला के चल जाते हैं, यहाँ से सवाल लेके जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। रोड वगैरह जो बन रहा है वो सेंटर से बन रहा है, इनके पावर में नहीं है बनाने का। अभी आप देख लीजिए हमारे नजदीकी, अभी आप इधर से मटकुरिया से गोधर की तरफ चले जाइए, अभी वो मेन रोड है NH 32 है, पर वो चलने वाला रास्ता नहीं है। पूरा जब जाइएगा तो एकदम गंदा से भरता है। मेन रोड है, कैसे वहाँ इतना गंदा है, उसका थोड़ा देखिए। ये चीज देखना चाहिए, उनको तो कुछ दिखता नहीं है। चलिए, मतलब मजबूरी है ये, इनके हिसाब से पीएन सिंह मजबूरी है। आप भी आपके हिसाब से धनबाद बदला है या नहीं? चल, आपको क्या लग रहा है, धनबाद बदला है? इन्होंने तो अपना बात रखा है विधानसभा में, लेकिन फ्लाईओवर का अभी तक काम नहीं चालू हुआ है। इस बार जबरदस्त टक्कर है। ददई दुबे को अगर टिकट मिल जाता है तो आसान नहीं होगा उनके लिए राह, यही समझ लीजिए। बदला है धनबाद तो बदला है, लेकिन कुछ हद तक बदला है। जिस तरह से होना चाहिए विकास, उस तरह से विकास नहीं हो पाया है। आज देखिए यही वासेपुर, पांडरपाला
लोग तो टैक्स दे रहे हैं, होल्डिंग के नाम पे टैक्स दे रहे हैं, पानी के नाम पे टैक्स दे रहे हैं, सालों साल टैक्स दे रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या इतना बढ़ती जा रही दिन ब दिन। ये तो ठंड के मौसम में पानी की समस्या बरसात के मौसम में पानी की समस्या थी, इस साल गर्मी के मौसम में पानी की समस्या कितना होगी तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और जो नहीं जानता वो पांडरपाला या वासेपुर का क्षेत्र का निवासी नहीं होगा, वही नहीं जानता होगा। जो यहाँ का वासी है, जो बसिंदा है, उससे जाके पूछे कि पानी की समस्या क्या है। गिलन के गिलन ढो रहा है लोग। आज इस लाइन को पार क्रॉस कर दीजिएगा, पांडरपाला क्षेत्र जाइएगा तो वहाँ तो पानी है ही नहीं। पाइप कहाँ जाम है, कहाँ नहीं जाम है, तो नगर निगम का लोग को देखना चाहिए था। यहाँ का जो मेयर है, जो वार्ड पार्षद, उन लोग को देखना चाहिए। वार्ड पार्षद तो सुते हुए हैं, जागे हुए कहाँ है वो लोग। जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं है। आपको लगता है बदल रहा है धनबाद अपना? जी, निश्चित रूप से धनबाद बदला है। और महोदा से लेके गोविंदपुर तक 4 लेन होना, बरवाडा से सिटी सेंटर से लेके बरवाडा तक 4 लेन होना, तो ये बदलाव ही है। कहीं न कहीं बदलाव तो दिख रहा है। आदमी को जो मूलभूत जो चाहिए जरूरत, संसाधन, पानी, बिजली, सड़क, और उसके बाद आता है रोजगार, उसमें इस सांसद का क्या रोल रहा है, कितना वो उस पर सफल हुए? बिजली की जो समस्या पहले के बनिस्बत इस समय कुछ अच्छा सुधार हुआ है। पहले तो बिजली की व्यवस्था बहुत कम थी, इस समय तो लगभग हम लोगों को 14 घंटा 15 घंटा बिजली मिल रही है, तो कहीं न कहीं बदलाव तो हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं धनबाद संसदीय क्षेत्र के इस आरा मोड़ वासेपुर में हूं और यहाँ के प्रबुद्ध जनता से किस तरह का ये टेन्योर बीता है सांसद का और कितना अपना धनबाद बदला, उस पर परिचर्चा कर रहे हैं। कुछ और यहाँ पे सज्जन है, उन्हीं से जानते हैं क्या लग रहा है। सर, कितना अपना धनबाद बदला है? इस सांसद पीएन सिंह ने 2 टर्म यहाँ पर लोकसभा में धनबाद का प्रतिनिधित्व किया, तीसरी बार भी पार्टी ने उन पर विश्वास करते हुए दिया। आपको क्या लग रहा है, उनके नेतृत्व में धनबाद बदल रहा है? 10 साल में तो ऐसा कुछ बदला नहीं है। जैसे ओवर ब्रिज का समस्या आज तक जस का तस रह गया। कभी हम हमेशा नया डीसी आता, प्रपोजल आता है, लेकिन बदला कभी नहीं है। सांसद यही है और कुछ बदला नहीं है। मतलब सांसद क्या लग रहा है, अपना रोल सही से नहीं निभा रहे हैं? कुछ नहीं। आप भी जान जाइए, पूरा सबसे मुख्य ये समस्या है जो ओवर ब्रिज का आज तक नहीं हुआ है। आपके इलाके में किस तरह की समस्या है? पानी वगैरह? मेरे इलाके में पानी के लिए नगर निगम पानी का टंकी लगाया है, अभी चालू हो रहा है, चालू हुआ है। ये नगर निगम का प्रयास है, सांसद का रोल नहीं है। आपको क्या लग रहा है, बदला है धनबाद? धनबाद कुछ भी नहीं बदला है। धनबाद जैसे नरेंद्र मोदी साहब बोले थे कि मैं 15-15 लाख रुपया देंगे, तो क्या इस बार इलेक्शन में 15-15, 30 और 15-45 लाख के इंटरेस्ट के साथ देंगे क्या? और आप बोलते हैं, अब मीडिया वाले बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी साहब जब नहीं कर रहे हैं तो उसका कार्यकर्ता क्या काम करेंगे? पीएन सिंह भी सिर्फ पीएम सिंह कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी का सरकार है और हमेशा सरकार ऐसे ही रहेंगे। आज जातिवादी, जुमलेबाजी, ये सब उन लोग का मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है, बदला है धनबाद? बदलाव हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा होना चाहिए था। एक हमारे सांसद साहब का जो पॉजिटिव रोल होना चाहिए था, आज 3-4 बार से वो यहाँ के सांसद रह चुके हैं, पॉजिटिव रोल। और सबसे पहली बात तो उनको ऐसे जगह अपना पकड़ बनाना चाहिए जहाँ उनका पकड़ जो धीमा है। आज हमारा मुख्य समस्या ये है कि यहाँ की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ से लड़के पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी की वजह से पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में। मतलब जो सांसद पीएन सिंह से अपेक्षा थी उसमें वो खरा नहीं उतरे? खरा उतरना चाहिए था, लेकिन उतरे नहीं। आपको क्या लग रहा है सर, बदला है धनबाद अपना? कुछ नहीं। पीएन सिंह तो हमेशा खाली जीत के आते हैं, फिर नजर नहीं आता है। उनका विकास का काम ही काम है। न संसद में कभी बोलते हैं कुछ धनबाद के नाम पर। आज तक तो वे ब्रिज तक नहीं मिला है धनबाद को। खाली पेपरबाजी होता, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, आप फिर टाटा फिस होता है। इससे आरा मोड़ होकर एक फ्लाईओवर की बात हुई है, शायद डीपीआर भी आज 20 साल से सुनते आ रहे हैं। जिस दिन शुरुआत हो जाए उस दिन समझे कि बन गई।
विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं, जब आप बोलिए क्या बदला है धनबाद अपना? देखो धनबाद नहीं बदला, धनबाद 10 का 10 वैसे ही पड़ा है। और जैसे सबसे बड़ी समस्या हमारी रेल लाइन की थी, जो कटरा से रेल लाइन को उसने बंद किया, जिसने हमारी 27 ट्रेन जो हमारी बंद हो गई है, उसको रूट डाइवर्ट कर दिया गया। आज तक पब्लिक ट्राई पर है। अभी कुछ प्रचारक रूप से मतलब पॉलिटिकल इश्यू से कुछ ट्रेन को चालू किया गया है, जिससे लोग आने जाने में उसकी दुश्वारी हो रही है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जो 2 घंटे के रास्ते वो 5-5 घंटे सफर करना पड़ रहा है और लोग वहाँ पे सही से समय पर नहीं पहुँच। लाइन चालू हो गई है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो कंटिन्यू रहेगी। हो सकता है मे भी क्लोज भी हो जाए इलेक्शन के बाद। आपको क्या और कुछ बोलना चाह रहे हैं? बोले तो यहाँ पर लंबी दूरी के लिए जो है कि ट्रेनें की व्यवस्था नहीं, लंबी दूरी के लिए ट्रेन व्यवस्था होना चाहिए। हवाई जो यात्रा के लिए हम लोगों को कलकत्ता या रांची जाना पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए झारखंड प्रदेश 2000 में बना और आज 19 चल रहा है, यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये कहीं भी लोग बाहर जाते हैं और इस तरह का बात रखते हैं, बोलते हैं कि आपके राज्य में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। उस वक्त हम लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्या बताएं। चलिए, अब ये अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। आपको क्या लग रहा है, धनबाद बदला है अपना? हम लोग मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सांसद पीएन सिंह का पकड़ बहुत कमजोर है। उन्होंने यहाँ विकास नहीं किया। रोड, नाली, बिजली, पानी का बहुत समस्या है। और एक ट्रेन जो था हमारा दुरंतो, जसीडी के सांसद ने हमसे छीना। हमारे सांसद रहते हुए यहाँ के भावी सांसद पीएन सिंह, उन्होंने उसको रोक नहीं पाया और हमारा ट्रेन वहाँ चला गया, दुरंतो एक्सप्रेस। तो ये उनकी कमजोरी है, जो संसद में बात नहीं उठाते हैं और पब्लिक मीटिंग में कभी भी नहीं आए हैं। वासेपुर पर कभी ध्यान नहीं। हम लोग का मुस्लिम बहुल क्षेत्र इतना बड़ा है मगर कभी नहीं। और जो भी प्रयास करते हैं, मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पानी और बिजली की समस्या को लोगों को दिए हैं और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सांसद से नाराजगी और मेयर से सहमति, आपको लग रहा है बदला है धनबाद? धनबाद तो नहीं बदला, पानी का समस्या बहुत है यहाँ। पानी हम लोग को नहीं मिल रहा है। नगर निगम प्रयास कर रहा है, जैसा भाई साहब ने बताया। पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी हम लोग को मिल नहीं पा रहा पूरा। 10 मिनट चलता है, 4-5 बाल्टी पानी मिलता है। इसके लिए कोई कुछ, हमारा पार्षद है वो भी कुछ नहीं करता है और जो भी है वो कुछ नहीं देखभाल करता है। जनप्रतिनिधि, सांसद हो या पार्षद, कोई भी अपना रोल नहीं निभा रहा है। कोई भी अपना रोल नहीं निभा नहीं रहा। अब आएंगे आपके पास, क्या लग रहा है आपको, धनबाद बदला है? मैं बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ी जाती है और ये पिछले आजादी के बाद से 50 वर्षों से वासेपुर में पानी नहीं मिला था और पानी लाने वाले हमारे सांसद आदरणीय पीएन सिंह हैं, जिनके अथक प्रयास से राज्य सरकार ने एक जल मीनार बनाया और आज पानी की यहाँ समस्या वासेपुर में नहीं है। अब लोग नगर निगम से अपनी वो उनसे लेकर के वो पानी यूज कर सकते हैं। समस्याएं बहुत है, लेकिन हमारे 60 सालों में जो नहीं हुआ, अब ये 5 सालों में जिस तरह सरकार ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो की है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। रोड, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, सांसद का कोई 3 मुद्दा बताइए जिसके कारण धनबाद बहुत बदला है। आईआईटी को छोड़ दें, आईएसएम आईआईटी को छोड़ दें। मैं सिंदरी जो है बंद पड़ी हुई थी, सिंदरी को चालू किया गया। बंद भी आप ही लोग के पीरियड में हुआ था। वो समस्या बंद कराने में जो समस्या जिन्होंने कांग्रेस ने जो आजादी के बाद से जो चलाया, तो क्यों बंद हुई? इस तरह से लूट खसोट के सरकार चलने पर निश्चित रूप से बंद हो जाएगी। आने वाली कोई भी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी। तो लूट को खत्म करना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तभी हमारा देश बढ़ेगा। देश के प्रति हमारी सोच होनी चाहिए कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है देश को आगे बढ़ाने में। हम मुसलमान हैं, ऐसा नहीं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि देश आगे बढ़े। हमारा क्या सहयोग हो सकता है हम भी कर रहे हैं, हम भी कुर्बानी देंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए। सिंदरी और उसके अलावे और 2, सिंदरी के अलावे जो है हमारा आईआईटी बना है ना, और एयरपोर्ट की समस्या जो है वो बोकारो एयरपोर्ट जल्द से जल्द चालू हो जाएगी और धनबाद नेक्स्ट में जाएगा। सिर्फ एयरपोर्ट बन जाने से नहीं होगा ना, एयरपोर्ट कामयाब हो जाए, लोग उस पर यूज करें। ऐसा नहीं कि एयरपोर्ट बन जाए और चालू भी हो जाए, उसको फिर वो 10 दिन के बाद, महीने के बाद बंद कर देना पड़ेगा। तो ये भी समस्या सरकार के पास में है, उसको देखते हुए कोई भी निर्णय लिया जाएगा। सर्वाइव कराना जरूरी है, नहीं तो बंद हो जाएगा, जैसा बंगाल में भी सट के हुआ। आपको लग रहा है बदला है धनबाद? धनबाद निश्चित रूप से पहले से बहुत बदला है। जो 60 वर्षों से पुरानी चली आ रही कुप्रथा को आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खत्म किया है, आज देख रहे होंगे आप सड़कों का जिस तरह से विकास हो रहा है, उसके साथ साथ सिंदरी का खुलना,
उसके अलावा कोयलांचल में विश्वविद्यालय का स्थापना होना, ये कहीं न कहीं एक भारतीय जनता पार्टी का श्रेय जाता है कि धनबाद को बदलने के लिए उन्होंने अपना अथक प्रयास किया और इसके लिए माननीय सांसद महोदय ने पूरी ईमानदारी के साथ अपने लोकसभा क्षेत्र की बातों को संसद में उठाया। इनके लिए हम लोग उनका आभारी है। आपको लगता है? बिल्कुल सही है बात उन्होंने। हाँ, बात उठाया है, बट और भी होना चाहिए था। आपको लगता है बदला है धनबाद? बदला तो जरूर है, मतलब विशेष उपलब्धि बोल के नहीं है। और सबसे बड़ी कैमरा माध्यम के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वासेपुर जो भूली वासियों के लिए एक पुल जो जोड़ती है, वो पुल का हालत दिन पे दिन जड़ से जर्जर होते जा रहा है और आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं होती जा रही है। और अगर इसको नजरअंदाज किया जाएगा तो कोई बड़ी घटना से इनकार किया जा नहीं सकता। तो आप लोग सांसद से इस बात का जिक्र किए हैं? जिक्र तो देखिए विशेष है कि बहुत लोग यहाँ पे आए, बहुत जनप्रतिनिधि लोग यहाँ आए शुद्धि लेके चले गए, मगर उससे कोई विशेष ध्यान नहीं, रिजल्ट नहीं मिला। मतलब संतुष्ट हैं आप सांसद के कार्यकाल से? संतुष्ट हम तभी मानेंगे जब ये हो तब। आपसे अंतिम चर्चा है। आप तो निश्चित रूप से मानेंगे क्योंकि सांसद के साथ आप हैं उनका, लेकिन आपसे बस वही एक सवाल है, आपके सहयोगी साथी से भी बात हुई है, कोई ऐसा 3 ISM IIT हो गया है उसको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावे सिंदरी की भी बात करेंगे, आप दावा करेंगे सिंदरी को भी एक चलिए मान लिया जाए, उसके अलावे और 2 कोई ऐसा मामला बता दें जो सांसद ने इस अपने 2 साल के टेन्योर में पूरा किया है धनबाद के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम सिंदरी को नहीं छोड़ सकते हैं और ISM को भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए कि ये हमारे घोषणा पत्र में था और हमारे प्रधानमंत्री ने आके धनबाद में घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो मेरा पहला प्राथमिकता जो होगा वो सिंदरी फैक्ट्री को खुलवाना और ISM को IIT बनाना। और हम लोग धन्यवाद देते हैं अपने संसद महोदय को, धन्यवाद देते हैं हम अपने प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने सरकार बनते ही 1-2 साल के अंदर ही में इस दोनों घोषणा को जो है अमली जामा पहनाने का काम किया। रह गई बात एयरपोर्ट की, बोकारो में एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत जल्दी चालू होगा, वो भी धनबाद लोकसभा ही में है और हम लोग जो आने वाला वक्त है उसमें हम लोगों की कोशिश रहेगी कि धनबाद में भी एक एयरपोर्ट बने। पानी की समस्या आपके इलाके में बहुत है, जैसा कि सारे लोगों ने बोला है, चाहे आपके साथ के हो चाहे आपके अगेंस्ट के हो, उस पे किसी का ध्यान नहीं गया। नगर निगम ने इस बार प्रयास किया है कुछ, लेकिन वो भी अभी लगता है पहुंचते लोगों तक पहुंचते लंबा समय लगेगा। यहाँ वासेपुर की जो पानी की समस्या है, इसको अगर देखा जाए तो आजादी के 60 साल हो गया, लगभग यहाँ न टंकी था न नगर निगम था, 70 साल हो गया न टंकी था। और हमें अपने सरकार पे गर्व है कि हम लोगों ने हमारे संसद महोदय के वक्त में उनके प्रयास से हो, मेयर साहब के प्रयास से हो या विधायक के प्रयास से हो, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वासेपुर में जो है टंकी बना और संसद महोदय, मेयर महोदय सभी के कर कमलों द्वारा जो है उसका उद्घाटन हुआ। लेकिन ये सच्चाई है कि वासेपुर में जो पानी पहुंचना चाहिए, जिस तरह से गर्मी शुरू होने से पहले ही हालत बहुत जो भयावह हो चुका है, हम लोग इसके लिए निगम से और अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि और भी इससे अच्छा हो। चलिए, तो ये थे वासेपुर इलाके की जनता है जो निश्चित रूप से जो कोयलांचल का जो दर्द है पानी की, उससे ये भी जूझ रहे हैं, चाहे वो सरकार के साथ के लोग हों, चाहे आम जनता हो या सरकार के विपक्ष के लोग हों। इस पर निश्चित रूप से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना होगा, अन्यथा जनता जब अपने पे आएगी और जब बोलेगी तो किसका सिंहासन रहेगा और कौन बदल जाएगा, ये सोच से परे है। न्यूज़ 11 के लिए धनबाद से सहयोगी विकास के साथ अरुण।